हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ेस के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप भी चाहते हो मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपके फेवरेट टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट में बता दो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँगी। ओके, तो ये आपके गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपका हो रहा है, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस पूरी प्लेलिस्ट को आप दे सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, शुरू करते हैं। वायरल डिजीज़ एंड बैक्टीरियल डिजीज़, ये डिजीज़ जो इधर आप देख रहे हो 6 डिजीज़, ये बैक्टीरिया से होती हैं और इधर वाली जो है वो वायरस से होती हैं। 6 करके डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सारे के सारे डिजीज़ हम कवर कर लेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं टाइफाइड से। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड एक डिजीज़ होती है जो आपकी बैक्टीरिया से होती है। कौन सी बैक्टीरिया से होती है? सैल्मोनेला टाइफी। कौन सा बैक्टीरिया? सैल्मोनेला टाइफी। ओके, अच्छा, इसका टेस्ट भी पूछता है कि इस टाइफाइड को टेस्ट करने के लिए कि आपको टाइफाइड हो गया है तो कौन सा टेस्ट आप करवाओगे। तो विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट करवाते हैं किसी को भी टाइफाइड अगर बीमारी हो चुकी है तो उसका कंफर्मेशन का टेस्ट है विडाल टेस्ट। ओके, इसका ये टेस्ट भी पूछता है तो आप याद रखोगे। बैक्टीरिया याद हो ना हो, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि ये सारी डिजीज़ेस बैक्टीरिया से होती हैं। ये नाम आपको नहीं याद हो रहा है, कोई बात नहीं, कोशिश करना याद हो जाए। नहीं हो तो कोई बात नहीं, बस इतना याद रखना कि ये सारी जो बीमारियां वो बैक्टीरिया से हो रही हैं। और टाइफाइड का जो है ये विडाल टेस्ट से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपको टाइफाइड हो चुका है। ओके, दूसरा आपका क्या है? निमोनिया। अच्छा, टाइफाइड में होता क्या है? टाइफाइड में क्या होगा? सस्टेन्ड हाई फीवर, मतलब कि लगातार आपको बुखार रहेगा, बुखार उतरेगा नहीं और तेज़ बुखार रहेगा। ओके, ये आपकी आंतों में होने वाला डिजीज़ है, आपके इंटेस्टाइन में होने वाला डिजीज़ है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतों में होता है। इसमें क्या होता है? बैक्टीरिया जाके इंटेस्टाइन में घुस जाते हैं और वहाँ पे इंटेस्टाइन में वो अपने आप को बढ़ाने लगते हैं, अपना रिप्लिकेशन करने लगते हैं, अपना जनन करने लगते हैं। फिर वहाँ पे धीरे धीरे आपके आंतों में घाव बनने शुरू हो जाते हैं और आंतों में छेद होने लगते हैं, आंतों में होल्स होने लगते हैं। ओके, फिर इस वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। ये एक डेथ का कारण भी हो सकता है, पर इसका ट्रीटमेंट है तो बहुत ही रेयर केस में इससे डेथ होती है। ओके, पर ये डेथ का कारण बन सकता है अगर आप ठीक टाइम से इलाज ना करवाओ तो। करेक्ट। इसके बाद क्या है आपका? निमोनिया। निमोनिया क्या है? निमोनिया लंग्स की डिजीज़ है आपकी। निमोनिया, इसमें पी लिखा हुआ है, पी यहाँ पे साइलेंट है, इसको निमोनिया पढ़ते हैं। निमोनिया होता किससे है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से आपका निमोनिया होता है। और निमोनिया एक तरह की लंग्स की डिजीज़ है। ये छोटे छोटे बच्चों में अक्सर होता है। आपने सुना होगा बच्चों के लंग्स में, यानी कि जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में पानी चला जाता है तो आपकी निमोनिया डिजीज़ हो जाती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? आपके नाखून और बॉडी पार्ट्स आपके नीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि लंग्स में जब पानी जमा होगा तो ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ले पाएगा और जब ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलता है तो बॉडी नीली पड़ना शुरू हो जाती है। करेक्ट। उसके बाद है आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया होता है कोराइने बैक्टीरियम से। कोराइने बैक्टीरियम डिप्थीरिया ही पूरा नाम है। कोराइने बैक्टीरियम से ये डिजीज़ होती है आपकी। डिप्थीरिया क्या होता है? आपके गले की डिजीज़ है। गले में जो टॉन्सिल्स बनते हैं ना, टॉन्सिल्स पे जाके ये इफ़ेक्ट करता है और टॉन्सिल्स फूल जाते हैं आपके। ठीक है, और गला जाम होने लगता है। तो ये एक तरह से डिप्थीरिया एक बीमारी है कोराइने बैक्टीरियम की। ये आपके बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद है आपका डिसेंट्री। डिसेंट्री होता है साइजेलिया डिसेंट्री बैक्टीरिया से। एक बैक्टीरिया है, साइजेलिया नाम है उसका, उससे आपका ये बीमारी होती है। डिसेंट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? पेचिस पड़ना या आँव पड़ना। मतलब कि आपके फीसेस में या स्टूल्स में, मैं लिख देती हूँ, स्टूल या फीसेस या फिर हिंदी में मल। ठीक है, ये तीनों नाम आप याद कर लो, ये बायोलॉजिकल टर्म्स हैं ठीक बोलने के लिए। ओके, तो आपके स्टूल में या फीसेस में क्या होता है? आपके ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और आपको दस्त लगते हैं, ब्लड आते हैं, इसी को कहते हैं आँव पड़ना या पेचिस पड़ना। इसमें होता क्या है? ये बैक्टीरिया भी जाके आपके इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है और वहाँ पे घाव बनने शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये डिसेंट्री का जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो बैक्टीरिया इसे इसका कॉजल एजेंट है, वो है आपका साइजेलिया। उसके बाद है प्लेग या ब्लैक डेथ। ये पुराने ज़माने में एक महामारी की तरह थी, लेकिन अब बहुत कम होती है। ये पहले जैसे हैजा फैलता था वैसे प्लेग भी बहुत फैलता था। प्लेग एक महामारी थी। महामारी मतलब जो
बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों में फैले और उन्हें मारे, तो उसे कहते हैं महामारी। ओके, तो प्लेग क्या है? प्लेग एक महामारी थी। प्लेग में क्या, प्लेग किससे होता है? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं इसको अच्छे से बताती हूँ। प्लेग में होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। प्लेग में क्या होता है, आपको ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्ट करने के बाद आप शरीर पे कई सारे बड़े बड़े से दाने होने लगते हैं जिनसे खून निकलता है, और उसके बाद वो दाने काले पड़ने लगते हैं, पूरी की पूरी बॉडी काली पड़ जाती है, और इससे कुछ ही दिनों में आदमी की डेथ हो जाती है। और ये एक से दूसरे व्यक्ति में बहुत तेज़ी से फैलता है प्लेग, इसीलिए ये महामारी का कारण था, क्योंकि शुरुआत में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि ये महामारी है। जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में शुरुआत में हमें इतनी जानकारी नहीं है, तो बहुत तेज़ी से ये शुरू में फैला था, करेक्ट। तो इसी तरह प्लेग बीमारी भी बहुत तेज़ी से फैली थी, लोगों को पता नहीं था इसके बारे में। इसमें शरीर पे बहुत सारे दाने होते थे बड़े बड़े, उनसे खून निकलता था और बॉडी काली पड़ने लगती थी, और जब डेथ होती थी तो बॉडी पूरी काली पड़ जाती थी, इसीलिए इसको काली मौत या ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ओके, अब ये होता किससे, इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ। ये होता है चूहे के काटने से, या फिर कोई भी ऐसा जानवर जिसको प्लेग की बीमारी है उसके संपर्क में आप आते हो तो भी ये बीमारी हो सकती है। मोस्टली चूहों से ये होती है बीमारी। आपने मान लो खाना रख दिया, चूहे ने आके उसे जूठा कर दिया या कुछ भी उस पर चल दिया और आपने उसे खा लिया, तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है। मतलब ये चूहे से फैलने वाली बीमारी है, कहने का मतलब ये है। होता क्या है, इस बीमारी फैलती किससे है? यर्सेनिया पेस्ट्रिस, एक वायरस है यर्सेनिया पेस्ट्रिस, उससे फैलती है ये बीमारी। होता क्या है, ये समझ लो आपका चूहा है, ये समझ लो आपका चूहा है, ठीक है, प्यारा सा चूहा है। इस चूहे के ऊपर ना, चूहे के ऊपर भी एक बीमारी फैलाने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है, इस चूहे के ऊपर होता है, ठीक है। इस चूहे के ऊपर एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। वो बैक्टीरिया इसको खाने के लिए, चूहे को खाने के लिए आया होता है। ओके, चूहे मतलब जैसे हमारे सिर में जुएँ, किसी किसी के सिर में जुएँ होते हैं, तो पैरासाइट है ना वो हमारा, तो हमारे हमसे खून चूसता है वो। इसी तरह चूहे के ऊपर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे कहते हैं जीनोप्सेलिया या फिर रैट फ्लेई कहते हैं। इसके ऊपर एक ऑर्गेनिज्म होता है और उसके ऊपर बैक्टीरिया होता है, उसके ऊपर ये बैक्टीरिया होता है। मतलब देखना हुआ क्या, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर एक बैक्टीरिया है आपका यर्सेनिया पेस्ट्रिस। पहले उसने इसको इन्फेक्ट किया, ये आके चूहे पे बैठ गया, चूहे को इन्फेक्ट किया, फिर चूहे ने हमें काटा या फिर किसी चीज़ से उस फैलाया, फिर आके हमारे अंदर इन्फेक्शन होता है। तो ये बहुत लंबी प्रोसेस है। देखना, चूहे के ऊपर जो ये पैरासाइट है ना, उसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका जो छोटा सा बैक्टीरिया दिख रहा है, ये आपका है यर्सेनिया पेस्ट्रिस, और इसके ऊपर ये जो दिख रहा है इसके नीचे, ये है आपका एक ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कहते हैं रैट फ्लेई कहते हैं हम इसे, ठीक है। ये आके चूहे को काटता है, चूहे के ऊपर पैरासाइट की तरह रहता है, उसका खून चूसता है, और क्योंकि यर्सेनिया पेस्टिस इसके ऊपर है तो ये खून चूसते वक्त इसको अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, चूहे के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, और चूहा जब हमें काटता है तो वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र कर देता है इसे, तो उससे हमें प्लेग की बीमारी होती है, करेक्ट। बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, प्लेग एक महामारी है जिसे ब्लैक डेथ या काली मौत कहते हैं, ठीक है। काली खांसी और काली मौत अलग अलग होती है। काली खांसी मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, ये काली मौत है, ठीक है, ये ब्लैक डेथ है, ठीक है। तो ये प्लेग, ये सारी बीमारियां आप इतना ज़रूर से याद रखोगे कि बैक्टीरिया से होती हैं, ओके। और ये टाइफाइड का आप टेस्ट याद रखोगे, विडाल टेस्ट। इसके बाद है आपका टिटेनस या लॉक जॉ। टिटेनस या लॉक जॉ क्या होता है? टिटेनस ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपकी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। मेनली ये जॉ मसल में देखा जाता है, जबड़ों में देखा जाता है। अगर आपका मुंह खुला है तो खुला का खुला रह जाएगा, मसल्स यहाँ पे अटक जाती हैं, वो आप खोल बंद करने वाली शक्ति अपनी खो देते हो थोड़ी देर के लिए, फिर ठीक भी हो जाता है ये, लेकिन बार बार ऐसा होता रहता है। जैसे टांस लगती है ना पैर में, उसी तरह से यहाँ पे जॉ में लगता है ये, ओके। तो आपका मुंह अगर बंद है तो खोल नहीं पाओगे, खोला है तो बंद नहीं कर पाओगे, मसल्स अटकती हैं, तो वो होता है आपके टिटेनस की वजह से, ओके। टिटेनस बीमारी फैलती है क्लॉस्ट्राइडियम टिटेनी से, और ये खास करके लोहे वाली चीज़ों पे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए कभी आपका लोहे से कटता है तो आपको कहा जाता है टिटनेस का इंजेक्शन लगाने के लिए, ताकि ये बीमारी आपको ना हो,
ओके। इसके बाद है आपका वायरस डिजीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, कुछ वायरस डिजीज़ कवर कर लें। वायरस के डिजीज़, ओके। वायरल डिजीज़ में सबसे पहला आपका सर्दी ज़ुकाम, कॉमन कोल्ड। सर्दी ज़ुकाम किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। किससे होता है आपका? राइनो वायरस से होता है, ठीक है। राइनो वायरस एक पूरी फैमिली है वायरसेस की, बहुत सारे वायरस उसमें आते हैं, ओके। तो कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी जुकाम होता किससे है? राइनो वायरस से। ये पूरा आप वायरस सहित याद रखोगे। इसके बाद है आपका चिकनगुनिया। चिकनगुनिया होता है चिकनगुनिया वायरस से। इजी है याद रखना, याद रख लेना। चिकनगुनिया में क्या होता है? सर्दी जुकाम तो बताने की ज़रूरत नहीं है, होता क्या है सबको पता है। और चिकनगुनिया में क्या होता है? चिकनगुनिया में तेज़ बुखार आता है, आपके जोड़ों में दर्द होती है, जितने भी आपके शरीर के जोड़े हैं ना, हर एक जोड़ों में दर्द होती है और बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ठीक है। तो ये चिकनगुनिया है। चिकनगुनिया वायरस से होता है। दूसरा है आपका डेंगू या ब्रेकबोन वायरस। दोनों के समान लक्षण होते हैं, दोनों में बहुत तेज़ फीवर होता है और दोनों में क्या होता है? आपके जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है। और इसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है फ्लैवी अर्बो वायरस। वायरस का नाम है फ्लैवी अर्बो वायरस। अच्छा, ये दोनों मच्छर से फैलते हैं। ये दोनों वायरस क्या है ना, मच्छरों में इन्फेक्ट करते हैं। पहले मच्छरों में आते हैं, फिर मच्छर जब हमें काटता है तो हमारे अंदर आते हैं। ये डायरेक्टली हमारे अंदर नहीं आ सकते। ये दोनों वायरस मच्छर के अंदर आते हैं और मच्छर जब हमें काटता है तब हमारे अंदर ये दोनों आते हैं। तो मच्छर क्या हुआ? वेक्टर हुआ इसका। और मच्छर भी कई तरह के होते हैं, ठीक है। मलेरिया फैलाने वाला मच्छर अलग होता है और डेंगू और ये दोनों फैलाने वाला अलग होता है, फाइलेरिया फैलाने वाला अलग होता है। तो ये दोनों बीमारियों को जो फैलाने वाला जो आपका मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, वो होता है एडीज़ एजीएप्टी। क्या होता है? एडीज़ एजीएप्टी, या फिर सिर्फ एडीज़ याद कर लो। एडीज़ मॉस्किटो क्या होता है? आपका चिकनगुनिया और डेंगू फैलाता है, ओके। लेकिन अगर पूछे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म उसको कॉज करता है, मतलब कि उसका रोगाणु कौन सा है, तो वो आपका ये दोनों लिखोगे आप, फ्लैवी अर्बो वायरस और ये। मॉस्किटो सिर्फ फैलाता है, फैलाने का काम है वो, मतलब उसका वजह नहीं है, बीमारी की वजह नहीं है, बस वो फैलाता है, ठीक है। और वजह कौन से हैं बीमारी की? ये दोनों। उसके बाद है आपका हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एड्स जितना ही खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस बी। और ये भी जैसे जैसे एड्स फैलता है सेम टू सेम वैसे ही हेपेटाइटिस बी फैलता है। यानी कि अगर आपका ब्लड कांटेक्ट में आए किसी से, मतलब कि आपको कोई पेशेंट है, उसको आपको हेपेटाइटिस बी है, उसको अगर उसने आपको ब्लड दिया तो आपको भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है, ओके। और कोई भी लिक्विड एक्सचेंज जब होगा बॉडी पार्ट का, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आना, किसिंग करना, या कोई भी लिक्विड एक्सचेंज हुआ आपकी बॉडी से दूसरे की बॉडी में जिसको वो इन्फेक्शन है, तो हेपेटाइटिस बी और एड्स होता है, ओके। हेपेटाइटिस बी आपकी लीवर की बीमारी है, आपके लीवर में सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस बी लीवर की बीमारी है, ओके। और हेपेटाइटिस बी वायरस से ही होता है। उसके बाद एड्स है। एड्स होता है आपका एचआईवी वायरस से। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है एलाइजा। एलाइजा से इसको टेस्ट करते हैं कि एड्स किसी को है या नहीं, वो टेस्ट का नाम होता है एलाइजा। जैसे कि इसमें टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट, वैसे ही इसमें टेस्ट का नाम होता है एलाइजा। उसके बाद है लास्ट आपका पोलियो। पोलियो क्या होता है? पोलियो वायरस से होता है। पोलियो में क्या होगा? पोलियो में बॉडी का कोई पार्ट पैरालाइज हो जाता है। अगर शुरुआत में पोलियो वैक्सीन नहीं लगती है तो अगर पोलियो वैक्सीन नहीं लगी है तो पक्का है पोलियो होना ही होना है, ठीक है। और किसी चीज़ बीमारी का तो हम सोच सकते हैं कि अगर वैक्सीन नहीं लगी तभी भी इस संभावना रहती है बीमारी होने की, लेकिन इसका है अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो पक्का आपको पोलियो होना ही होना है। इसीलिए सबको वैक्सीन लगती है पोलियो की। और पोलियो में होता क्या है, ये वायरस आपके स्पाइनल कॉर्ड पे, आपके स्पाइनल कॉर्ड, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके बीच से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, जिसे हिंदी में मेरुरज्जु कहते हैं, उस स्पाइनल कॉर्ड को इन्फेक्ट करता है और बॉडी का कोई पार्ट पैरालिसिस हो जाते हैं किसी पार्ट में, या तो हाथ में हो जाएगी, पैर में पैरालिसिस हो जाती है, मतलब कि परमानेंट डैमेज, उसे आप ठीक नहीं कर सकते, वो पार्ट आपका काम करना बंद कर देता है। अक्सर करके लोगों को पैरों में होती है, पैर उनका काम करना बंद कर देता है, या फिर हाथ में होती है, ठीक है। और अगर ब्रेन की हुई तो डेथ हो जाती है सीधे, ओके। तो इतना आपका है वायरस से होने वाली बीमारियाँ, और इधर आपकी हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ। अच्छा, आप कमेंट में मुझे मेंशन करोगे, मुझे बताओ कि एड्स का फुल फॉर्म, एचआईवी का फुल फॉर्म और एलाइजा का फुल फॉर्म। मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है,
आप इन तीनों के फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताओगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो आप फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेज हैं टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, प्लेग एंड टिटेनस। टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, प्लेग एंड टिटेनस। ओके, मेन याद रखने वाली बात, टाइफाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट, ठीक है, और आपके एड्स का होता है एलाइजा टेस्ट। और वायरस से होने वाली बीमारियां कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, चिकनगुनिया, डेंगू, हेपेटाइटिस बी, एड्स, पोलियो। ओके, तो इतनी चीज़ें आप याद रखोगे। हो सके जिसका हो सके उसका वायरस सहित याद रखो। इसका वायरस तो याद रखना ही है आपको, राइनो वायरस आपको याद रखना है, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी भी याद रखो। सैल्मोनेला नाम याद रखना क्योंकि आपसे टाइफी लिख के नहीं देगा, नहीं तो आप बता ही दोगे। और आपका ये HIV वाला याद रखना, ठीक है। इतना याद रखो। फ्लैवी अर्बो भी हो सके तो याद रखो, लेकिन ये तीनों तो ज़रूर याद रख लेना। ओके, और इन दोनों के टेस्ट भी, एलाइजा टेस्ट और आपका विडाल टेस्ट, ये इतना याद रखो, आपका काम चल जाएगा। इतने में से अगर इन सारी बीमारियों में से क्वेश्चंस आए तो आपका पूरा कंप्लीट करके आओगे आप। और नेक्स्ट क्लास में हम और डिजीज़ेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।